आज क्या बन रहा है? तवा दाल अंडा बन रहा है। यहाँ पर हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी के तवा दाल अंडा के लिए हमें क्या चाहिए? उबले हुए चने की दाल चाहिए, तकरीबन 375 ग्राम। ठीक है, इसके साथ प्याज 2 चाहिए, हरी मिर्चें 6 चाहिए, टमाटर तकरीबन 250 ग्राम चाहिए। इसके बाद पिसी लाल मिर्च 2 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला भी 1 चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, 6 अदद अंडे उबले हुए चाहिए, साथ में हरा धनिया हस्बे ज़रूरत गार्निशिंग लिए, और आधा कप के जितना ऑयल। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ तवा, और तवे पर हम बनाएंगे। ठीक है, इसके अंदर डाल देते हैं हम आधा कप के इतना ऑयल। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तवे के ऊपर ही बनेगा और बड़े मज़े का बनता है वैसे तो। अच्छा, इस दाल को थोड़ा सा हम हैमर के साथ मोटा मोटा चॉप कर लेंगे। चने की दाल का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, इसके अंदर डाल देते हैं यहाँ पर हम प्याज और टमाटर भी, जब तक ये थोड़ा सा हल्का सा फ्राई होगा। ठीक है, चले जी, ये हमारा जब तक प्याज हो रहा है थोड़ा सा इसका चले जी, किश्वर से बात करते हैं, खानेवाल से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो किश्वर? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक जी। क्या कहेंगी, क्या जवाब देंगी, क्या फरमाइश करेंगी? हाँ जी, जवाब मैं दूंगी कि अंडे में पूछा है आपने क्या पाया जाए। इसमें प्रोटीन होती है। ठीक है, 7 ग्राम प्रोटीन। अच्छा जी, और मतलब प्रोटीन वगैरह इसके ये चीजें पाई जाती। अच्छा, ठीक है, प्रोटीन की मिकदार पाई जाती। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, बहुत शुक्रिया, बस सवाल का जवाब भी देना था। बहुत शुक्रिया। चलिए जी, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपने कहा प्रोटीन की मिकदार पाई जाती है। जो देखते हैं आज के खुश नसीब कौन होंगे, कौन विन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एनेक्स का बड़ा खूबसूरत सा गिफ्ट है। 2 स्लाइस टोस्टर है। ज़ाहिर है घर में बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, एक जो टोस्ट सेक रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो फिर बच्चों को होता है कि जल्दी से मुझे दे दे, जल्दी से मुझे दे दे। तो आप डिलक्स 2 स्लाइस टोस्टर को विन कर सकते हैं और आज के सवाल का जवाब दे सकते हैं। सवाल हमारा बड़ा आसान सा था, सिर्फ आपने ये हमें बताना है कि अंडे के अंदर किस चीज़ की मिकदार पाई जाती है। डेरो करें SMS और विन करें एनेक्स की तरफ से टोस्टर। अच्छा जी, यहाँ पर प्याज मैंने रख दिया, लेकिन प्याज को हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। हम प्याज को जो है वो थोड़ा सा इस तरह से करेंगे कि हल्का सा फ्राई किया हुआ। मसाले इसमें जाएंगे, इसके अंदर टमाटर जाएंगे और इसको ढक देंगे। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास जो मसाले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ज़्यादा कोई ऐसे वाले मसाले नहीं है। मैं इंग्रेडिएंट्स आपको तो बता चुकी हूँ, लेकिन वैसे भी बता देती हूँ। दाल जो है तकरीबन आप ले लीजिएगा, इसके अंदर 400 ग्राम दाल ले सकते हैं। ठीक है, आधा किलो से थोड़ी सी कम। अच्छा, इसके बाद नमक है, हल्दी है, पिसा गरम मसाला है, ज़ीरा है, पिसा धनिया और लाल मिर्च पाउडर है, अंडे हैं, चने की दाल और प्याज और टमाटर। ठीक है, प्याज और टमाटर के लिए मैंने इसमें प्याज डाल दिया और साथ में हम इसमें टमाटर डाल देंगे। ठीक है, ये इसका मसाला पहले तैयार होगा। अब इसके अंदर जाएंगे यहाँ पर बाकी के मसाला जात। इसमें हम डाल देते हैं नमक, ठीक है, लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद इसके अंदर जाएंगे हल्दी, साथ में पिसा धनिया, ठीक है, साथ में ज़ीरा। इसके बाद थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। अच्छा, ये बाकी चीज़ें हम साइड पे रखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा मसाले को हमने तैयार करना है। यहाँ पर अच्छी तरह से इसको मसाले को आपने भून लेना है। बाकी यहाँ पर मेरे पास बॉयल एग्स है, वो भी हम इसी में डालेंगे, लेकिन अभी नहीं। पहले मैं मसाले को थोड़ा सा तैयार करती हूँ, ये भून जाएगा, इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा और फिर बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो है इसमें दाल है, अंडे है, वो डालेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी थोड़ा सा इसको तैयार करना है। इसमें प्याज भी अभी आपको कच्ची नज़र आ रही होगी, टमाटर भी कच्चे नज़र आ रहे होंगे। ज़ाहिर है वो अभी फ़ौरन ही डालें और इतनी अच्छी तरह से पके नहीं है, लेकिन इसका जो मसाला तैयार होगा इससे क्या होगा कि ये दाल जो है बड़ी मज़े की लगेगी। और दाल को भी हमने थोड़ा सा इसी हैमर के साथ इसकी थोड़ा चॉप कर लेना है, कूटना है। थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी और इसको थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे ताकि टमाटर वगैरह थोड़े सॉफ्ट हो जाए। फिर बाकी की चीज़ें जो है हमने इसमें डालनी है। इसमें जाएगा आधा कप के जितना पानी, ताकि ये जो मसाले जो है ये अच्छी तरह से इसके अंदर डले हुए ये भी गले और साथ में प्याज टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। ये हमने इसको इस तरह से ढक दिया।
थोड़ा सा ये सॉफ्ट होगा कवर होने के बाद, फिर इसकी हैमर से होगी बड़ी पटाई और उसके बाद दाल इसमें चली जाएगी। ठीक है, तो रोटी है। अच्छा, ये अब दाल की बारी आई है, दाल इसके अंदर जाएगी। ये देख लीजिए, ये चने की दाल है, इसको मैंने यहाँ पर उबाल लिया है। ठीक है, उबालने के बाद अब इसको हम मिक्स करते हैं और इसको भी थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे। ठीक है, ताकि मसाले के साथ दाल भी पके, वरना दाल जो होगी आपको फीकी फीकी लगेगी। ठीक है, ये भी इसकी, ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे पानी पानी लिक्विड सा, ये भी सारा जो है इसके अंदर ख़त्म हो जाएगा। बहुत मज़े की दाल बनती है, आप इसको ट्राई करेंगे, आप खुद भी कहेंगे कि वाकई बड़े मज़े की। अभी तो इसके अंदर जाएंगे अंडे, तो उससे भी बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। चले जी, इसको अब थोड़ी देर के लिए हम ढक के रखेंगे ताकि थोड़ा सा ये पक जाए अच्छे से। अभी इसमें सही से बॉयल भी नहीं आया, इसलिए इसको मैं कवर करके रखती हूँ। ये अब इसके अंदर जाएंगे यहाँ पर ये अंडे, 6 अदद अंडे। ठीक है, अंडे जाएंगे, इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, इसलिए कि अंडों में हमने ऑयल नहीं डाला था। चलें जी, अब क्या करना है, हमने इसको थोड़ा सा ये इस तरह से चलें, ये हो गई रेडी। सही है, इसके ऊपर धनिया। ठीक है जी, इसके ऊपर हरी मिर्चें। और बात करते हैं बिल्किस के साथ, जो कराची से हमारे साथ है।